नाजरीन नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब के दीवान में तमाम सरदारान इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो याकूब साहब उस्मान साहब से कहते, आपके बेटे नहीं दिखाई दे रहे उस्मान साहब, वो कहाँ हैं? तो उस्मान साहब बताते हैं उनके फ्राइज हैं, आपके बेटे भी नहीं दिख रहे, खैरियत है? तो याकूब साहब कहते हैं वो दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 19 है। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट है। दोस्तों जो भी आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब के दीवान में तमाम सरदारान इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो याकूब साहब उस्मान साहब से कहते, आपके बेटे नहीं दिखाई दे रहे उस्मान साहब, वो कहाँ हैं? उस्मान साहब बताते हैं उनके फ्राइज हैं, आपके बेटे भी नहीं दिख रहे, खैरियत है? तो याकूब साहब कहते हैं वो खैरियत का वसीला बनेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब भी कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी दौरान टैकफुर वासिलियोस जो कि ताजर वैसल बना होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है और सरदारन के सामने फल फ्रूट रख रहा होता है और सब देख और सुन रहा होता है। और फिर उस्मान साहब यार महल के अंदर खैर असल मसले की तरफ आते हैं, ये क्या है? सुल्तानियत वाला मसला। तो याकूब साहब कहते हैं ये कोई मसला नहीं है, ये हकीकत है उस्मान साहब, क्या क्या आपको कुछ कहना है? तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल। और फिर कहते हैं मरूसी हकूक मरने से पहले सुल्तान मसूद से ताल्लुक रखते थे, ये वाजिया है और तमाम सरदारान जानते हैं कि आपने सालों से कोनिया का जुजिया भी अदा नहीं किया। खैर जिस सल्जूक रियासत के आप कभी वफादार नहीं रहे, वारस बनना चाहते हैं? ये सुनकर याकूब साहब को थोड़ा झटका लगता है तो कहते हैं फतह सदाकत से नहीं जसारत से हासिल होती है उस्मान साहब, लेकिन शायद सुल्तान मसूद और मैं एक साथ नहीं चले, लेकिन मैं हमेशा हक के रास्ते पर रहा और ये सरदारान भी जानते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आप ठीक कहते हैं याकूब साहब, आप ठीक कहते हैं और आप हमें भी रास्ता दिखाते हैं। आप कहते हैं कि जो क्यादत करना चाहता है उसे कायद से लड़ना पड़ेगा, आप सदाकत की नहीं जसारत की बात करते हैं। ये सुनकर याकूब साहब कहते हैं उस्मान साहब मैंने अपनी ताकत से आजादी हासिल की है और आपने सुल्तान मसूद से ली है, और ये मत भूलना मैं ना मंगोलों के सामने हथियार डालने वाला कोनिया हूँ ना तुम मेरी तरह हो, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस मेज पर बैठे किसी भी सरदार के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते, अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत हुआ? तो याकूब साहब जवाबन कहते, मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, ये वाजिया है कि कौन सीधी राह पर है, मैं बुरी नीयत से नहीं कह रहा, सुल्तान की हैसियत से मेरे दौर में मैं ऐसे हालात नहीं चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, हम शहादत से नहीं डरते, कैद से क्या डरेंगे? कि इसी दौरान बुरान बाहर से इजाजत लेकर दीवार के अंदर दाखिल होता है और उस्मान साहब के पास आता है और उस्मान साहब सुल्तान बनना चाह रहा है, हमारे पास है। ये सुनकर उस्मान साहब तमाम सरदारान से इजाजत लेते हैं और कहते हैं आपकी इजाजत से सरदारान, और जाने लगते हैं। तो याकूब साहब कहते हैं आपको इजाजत है उस्मान साहब, जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आएं, अभी हमने बहुत सी बातें करनी है। इस पर उस्मान साहब कोई जवाब नहीं देते और रिमोस को मिलने के लिए जंदान की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब दूसरे कमरे में तमाम सरदारों की खवातीन के लिए दस्तरखान लगा हुआ होता है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और फिर एक सरदार की खातून सादत खातून से पूछती है कि क्या ये तय हो गया है कि सरहदी बाजार कब खुलेगा? तो सादत खातून कहती है कि 2 दिन में खुल जाएगा खतीजा खातून। और फिर दूसरी खातून से पूछती है क्या आपके काफिले अभी तक नहीं पहुँचे सवेले खातून? तो सवेले खातून कहती है वो कल सुबह सरहदी बाजार में होंगे। ये सब सुनकर होलफिरा पूछती, इस सरहदी बाजार में हर कोई जा सकता है? तो सादत खातून कहती है बिल्कुल, हम सरहदों के करीब तकफूरों के साथ माहिदे करेंगे, हिंदुस्तान और कस्तंतिनिया से काफिले आएंगे। शहजादी होलफिरा आपने कहा कि आपको तजारत में दिलचस्पी है, हम आपको भी मदऊ करते हैं। ये सुनकर मलहून कहती, होलफिरा यहाँ थोड़ी देर के लिए है। और फिर सादत खातून कहती है हमें सरहदी बाजार से बड़ी उम्मीदें हैं खवातीन, सामान जितना अच्छा होगा हमारा नाम उतना ही बड़ा होगा, आपकी भी दुकान तैयार है मलहून खातून? तो मलहून कहती है शुक्रिया सादत खातून। और फिर कहती है आपने तजारत के लिए यीनी शहर के नाम के बारे में सुना होगा? इस पर सादत कहती नहीं सुना, आपका नाम गरमियान तक नहीं पहुंचा। और फिर पूछती है वाकई काई कढ़ाई के अलावा क्या कर सकता है? तो मलहून कहती है आप बाजार में देख लेंगी सादत खातून। ये भी याकूब साहब की बीवी है, ये भी अटकी हुई है।
और फिर दूसरी जानब जंदान में उरहान, बाइंदर और बाकी सिपाही रेमोस को पानी में गोते दे रहे होते हैं और उससे पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसकी अच्छी तरह धुलाई कर रहे होते हैं। और फिर उरहान रेमोस को मारता है और कहता है, बोलो तो तुमने मेरे सरदार को धोखा दिया है, और उस पर जोरदार ज़रबें लगाता है। इसी दौरान उस्मान साहब और बुरान भी जंदान के अंदर दाखिल होते हैं और रेमोस के पास आते हैं। उस्मान साहब अपना पाँव रेमोस के मुंह पर रख देते हैं और पूछते हैं, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, क्या तुम्हें याद है? और फिर कहते हैं, लगता है तुम्हें याद नहीं, तुम्हें याद आ जाएगा। और फिर उस्मान साहब अपना चौका उतार कर आइकूत को पकड़ाते हैं और अपनी सरदारी पगड़ी भी उतार देते हैं और फिर रेमोस को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं, यहाँ आओ, और जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं और फिर उसे मेज पर गिरा देते हैं और उरहान से उसका खंजर लेते हैं और उसके मुंह पर रख देते हैं और कहते हैं, मेरी तरफ देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा है? और खंजर गर्दन पर रखते हैं और फिर मुंह पर रखते हैं और कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा? आंखें निकाल दूंगा, जल्दी मुंह खोलो, जल्दी मुंह खोलो, जल्दी मुंह खोलो। मैं नहीं बोलूंगा, वो मुझे मार डालेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, उनके मारने से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा, मैं मार दूंगा, बोलो। और अपना खंजर उसके मुंह में रख देते हैं, हल्का सा खींचेंगे, जवान पूरा करते हुए बात दिया। ये सुनते ही उस्मान साहब को एक जोरदार झटका लगता है और फिर रेमोस बताता है कि आपकी साख को तबाह करने के लिए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम दोबारा झूठ बोल रहे हुए तो रेमोस कहता, खत मेरी जेब में है। और फिर बुरान रेमोस की जेब में से वो खत निकालता है और वो निकाल कर उस्मान साहब को देता है। उस्मान साहब उस खत को पकड़ते हैं तो रेमोस बताता है कि याकूब का आदमी कायनोमाज, उसने मुझे ये खत दिया। और उस्मान साहब कायनोमाज का खत जो रेमोस को दिया होता है वो देखते हैं और फिर कहते हैं, मेरी तरफ देखो, अगर ये झूठ हुआ। जिस पर रेमोस कहता, ईसा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, इस सब के पीछे याकूब साहब का हाथ है। ये सुनकर उस्मान साहब रेमोस को छोड़ देते हैं और फिर कपड़े के सुल्तान को वही मरवाया को साफ करते हैं और फिर आइकूत उस्मान साहब को उनका सरदारी चोगा पहनाता है और उन्हें सरदारी पगड़ी देता है। और फिर उस्मान साहब वो सरदारी चोगा और सरदारी पगड़ी पहन लेते हैं और कहते हैं, तो याकूब साहब के पास दीवान की जानब रवाना हो जाते हैं। अब समझ गए। और फिर बाहर महल का मरकजी कमरा खुलता है तो कोनूर महल के अंदर दाखिल होता है। तैकफुर वासिलुस भी छुप कर ये देख रहा होता है। कोनूर तुरहान के पास आता है और आकर कहता है, तुरहान, गरमियान ओगलू महमद ने यीनी शहर को घेर लिया है, सिपाहियों को तैयार रहने को कहो। और फिर कहता है, तुरहान, सिपाहियों से कहो कि छुप कर तैयार हूँ, लोगों को खबर न होने दो। तो तुरहान कहता है, जो हुक्म कोनूर साहब। तैकफुर वासिलुस भी छुप कर ये देख और सुन रहा होता है। और फिर इसी तरह कोनूर जल्दी से महल के अंदर दाखिल होता है तो काराली कोनूर से कहता, कोनूर साहब, उस्मान साहब रेमोस के साथ हैं। तो कोनूर कहता है, ए वल्ला कराली, और उस्मान साहब की जानब रवाना होता है। उस्मान साहब जंदान से निकलकर जैसे ही दीवान की जानब जा रहे होते हैं तो म्यान से अपनी तलवार निकालते हैं और उन्हें याकूब साहब पर निहायत ही गुस्सा होता है। और वो जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो पीछे से ही कोनूर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और आकर कहता है, हजूर हजूर। कोनूर उस्मान साहब को क्या बताता है ये नहीं दिखाया जाता। और फिर इधर दीवान में कारिसी साहब याकूब साहब से कहते हैं, ठीक है, आप हमें इस बाजार में एक बड़ी दुकान देंगे हैं मेरे सुल्तान। जिस पर याकूब साहब हंसता है और कहता है, सिर्फ आप ही नहीं कारिसी साहब, इस मेज पर मौजूद तमाम सरदारान बड़ी बड़ी दुकानें हासिल करेंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं। और फिर याकूब साहब कहते हैं, आपके दुकानों की बड़ाई का ताइन वो सिपाही करेंगे जो फतुहात लाएंगे। इस दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और उस्मान साहब के हाथ में जो उनकी तलवार होती है, उस्मान साहब उस तलवार को जमीन के साथ ही घसीटते हुए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। तलवार की आवाज सुनकर याकूब साहब के रंग उड़ रहे होते हैं और तमाम सरदारान भी उस्मान साहब को इस तरह देखकर हैरान परेशान हो रहे होते हैं। याकूब साहब जब उस्मान साहब के हाथ में तलवार देखता है तो अपना छुपाया हुआ खंजर निकालना शुरू कर देता है और फिर उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब, आपने इन तमाम सरदारान को यहाँ बुलाया और अब आपके हाथों में तलवार है, या तो आप डराना चाह रहे हैं या फिर आप खून बहाना चाह रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब जवाब में कहते हैं, खून बहेगा, बहुत खून बहेगा, बहुत खून बहेगा।
और फिर दूसरी जानब यीनी शहर के बाहर दूर महमद जब अपनी फौज के हमरा यीनी शहर पर मुतवक्का हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है तो कहता है, उस्मान उस्मान, अगर तुमने हमारे सरदार के साथ कुछ किया मैं तुम्हें तुम्हारे शहर के साथ तबाह कर दूंगा। और फिर इधर उस्मान साहब याकूब साहब से कहते हैं, याकूब साहब, सुल्तान की हैसियत से आपके दौरे हुकूमत में कोई सरदार कैदी नहीं होगा। आपने कहा ठीक है, तो फिर सरदारान को भी बताओ, वो भी सुन लें। ये सुनकर तमाम सरदारान हैरानगी से याकूब साहब की जानब देखते हैं तो याकूब साहब खड़े हो जाते हैं और बाकी सरदारान भी खड़े हो जाते हैं और याकूब साहब निहायत गुस्से से उस्मान साहब की जानब देखते हैं और फिर उस्मान साहब अपने हाथ में तलवार लिए याकूब साहब की जानब बढ़ते हैं और कहते हैं, आपकी सुल्तानी में सरदारान की पीठ पीछे खेल तरतीब दिए जाएंगे हैं। उस्मान साहब जैसे याकूब साहब की जानब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं तो याकूब साहब भी अपने हाथ में छुपाए हुए छोटे खंजर को निकाल रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब याकूब साहब से पूछते, क्या लालच में सरदारान के खिलाफ जंगे होंगी। और फिर उस्मान साहब उरहान याकूब साहब की जानब बढ़ते हैं। उस्मान साहब याकूब साहब के पास आकर कहते हैं, ताकत और कुदरत के लिए अदालत का तराजू खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। की आंखों में आंखें डालकर पूरा कहते हैं, घबरा गया उस्मान साहब का तलवार देख के जवाब हाथ में। फैसला करेगा। और याकूब उस्मान साहब सब समझ गए, इसके पीछे यही है, याकूब साहब है। हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे होते हैं। और नाजरीन इसी दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप जाके यूट्यूब चैनल मेरा चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।